खुदा कुछ रहा तो दिखा। तुम समझते क्या हो खुद को? क्या करने गई थी तुम समीना के घर? आवाज नीचे आके बात करो मुझसे। नहीं करती आवाज नीचे। क्या कर लोगी बोलो? तुम जैसे जमीर फरोशों कोई कर भी क्या सकता है? जिसमें इंसानियत ही ना हो उसे इंसान भी कहना बेकार है। अपनी बकवास बंद करो और जो पूछ रही हूँ वो बताओ, क्या करने गई थी तुम वहाँ? तुम्हारे करतूतों का सबूत हासिल करने गई थी और जल्द हासिल भी कर लूंगी। भूल है तुम्हारी। और वो समीना और इमरान, उन्हें तो मैं देख लूंगी, लेकिन तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, अपनी हद में रहो। सबूत मिलने के बाद मैं भी देख लूंगी कि कौन दुखी रहता है और कौन सुखी। क्या हो रहा है यहाँ पे? आप ही इन्हें समझा लें। हर वक्त मुझ पे झूठे इल्जाम लगाती रहती हैं, किसी ना किसी बात में मुझे फंसाना चाहती हैं। मैंने समझाया तो मुझ पर ही हाथ उठाने लगी। बात क्या है मीरा? बात कोई भी नहीं, ये तो बस मौका ढूंढती है मुझे किसी ना किसी तरह जलील करने का। और अब तो ये इमरान और समीना तक पहुंच गई। मैं उनसे नहीं मिलती आपकी वजह से, लेकिन ये उनसे क्यों मिली? पूछे इनसे। क्या ये सच कह रही है? क्यों गई थी उनसे मिलने के लिए? मैं आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझती। देखा आपने किस लहजे में ये बात कर रही हैं आपसे, और फिर मुझ पे तो हाथ तक उठाया इन्होंने। मीरा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। किस हक से? आप शायद भूल गए हैं कि आप मुझसे सवाल करने का हक खो चुके हैं। मैं जो चाहे करूंगी, जहां चाहे जाऊंगी। और हाँ, जो मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ उसे मैं जान के रहूंगी। मैं देख भी लेती हूँ कि मुझे कौन रोकने की कोशिश करता है। हाँ बस चलो। अरे अब्बा, इतनी देर कर दी तूने, कब से इंतजार कर रही हूँ तेरा। बच्चे बस ही नहीं मिल रही थी, रिक्शा पकड़ के आया हूँ। तू कागज लाई? हाँ लाई। सब असली है ना? बेटी को 2-4 जमातें पढ़ाई होती तो देख लेती कि असली हैं या नकली। वैसे देखने से तो असली लग रहे हैं, और फिर साइम की तस्वीर भी है, ठीक ही होंगे। चलो बस ठीक है, ये तो मेरे पास आ गया, अब तू निकल। अच्छा अब्बा, मुझे एक ख्याल आ रहा है। देख, हम सारी पार्टियों को रोज घर तो नहीं दिखा सकते, घर में सारे लोग इतना ड्रामा करेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं तुझे घर की एक अच्छी सी वीडियो बना के दे देती हूँ, वो तू सबको दिखा दे। तो जो पार्टी फाइनल होगी तो उसे घर ले आना। अरे वाह मेरी बच्ची, ये तो जबरदस्त आइडिया। बस तू वीडियो मुझे भिजवा, दिखा दूंगा, जिसको पसंद आएगा चुप करके ले आऊंगा और दिखा दे। बस फिर तय हो गया। अच्छा अब मैं चलती हूँ। हाँ निकल निकल। रिक्शा। हाँ बैठ जा। खुदा हाफिज। भाई सही से लेके जाना है। क्यों भाई साहब, पसंद आया? ठीक है, मेरी तरफ से डन है। वीडियो में देख लिया था सर। हाँ, तो जब सब बातें तय हो गई हैं, डन है, तो फिर बाकी लेन देन की बात हम फोन पे कर लेंगे। क्यों अब्बा? अरे मेरी बेटी की ज़हारत नोट की है आपने? ठीक है, जैसा मुनासिब समझे। भाई साहब, कौन है आप? मैं रईस हूँ। यहाँ किस मकसद से आए हैं? मैं ये घर खरीद रहा हूँ, विजिट के लिए आया हूँ। क्या ये घर आपको बेच कौन रहा है? मैं बेच रही हूँ इस घर को। किससे पूछ के और किस हैसियत से कर रही हो तुम ये काम? पूछकर? शायद तुम मेरी हैसियत इस घर में भूल गई हो, याद दिला देती हूँ। साइम ने ये घर मेरे नाम पर कर दिया है, और अब मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। कैसे भूल सकती हूँ मैं उन मनहूस लम्हों को जिन्होंने एक पल में तुम्हारी असलियत मेरे सामने खोल दी। हो गया तुम्हारा? अब मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो और जाओ यहाँ से। मेरे होते हुए तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओ। एक्सक्यूज मी, ये क्या मामला है? आप लोग पहले ये फैसला कर लें कि घर आपको बेचना है या नहीं बेचना, फिर किसी को तकलीफ दें। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सुने भाई साहब, नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं। मैं आके ये क्या हो रहा है? मैं जो पार्टी लाता हूँ ये भगा देती। भाई क्या हो रहा है? इस घर को नीलाम करना है क्या? नीलाम नहीं करवाना, लेकिन वो भी नहीं होने दूंगी जो तुम लोग करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी इस शक्ल से ना मुझे शदीद नफरत है। दफा हो जाए यहाँ से। अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? बहुत बड़ा प्लान बना रहे हैं ये दोनों। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं बाजी आपको कैसे यकीन दिलाऊं? जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। साइम देखे ना, अब्बा तो मुझसे मिलने के लिए आए थे, एक नजर अपनी बेटी को देखने के लिए आए थे, लेकिन बाजी ने उनकी उम्र तक का लिहाज नहीं किया, उनकी बेइज्जती करने लगी। और फिर मुझे भी क्या करूं मैं?
मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं, कैसे यकीन दिलाऊं आपको कि ये सारी आपकी गलत फहमी है। खुदा के वास्ते हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, मुझे सैम की नजरों में मत गिराए, उनके सामने मुझे इतना बुरा मत बनाए। बाजी तू यहाँ से क्या ड्रामा? अरे साइम, मेरा बच्चा कहाँ है? बोले ना साइम, मेरा बच्चा कहाँ है? साइम, अब चुप क्यों है? बोलते क्यों नहीं मेरा बच्चा कहाँ है? लाए उसको, कहाँ है? दे मुझे। सहर, वो हमारे बच्चे को नहीं बचा सके। ये क्या कह रहे हैं आप साइम? आप झूठ बोल रहे हैं ना मुझसे, मजाक कर रहे हैं आप मुझसे। साइम देखिए, ऐसा मजाक मत करें, आप मुझे मेरा बच्चा ला कर दे प्लीज। साइम मुझे मेरा बच्चा ला कर दे। हमारा मिसकैरेज हो गया सहर, हमारा बच्चा नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता साइम, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता साइम। प्लीज आप कह देंगे मजाक है साइम, प्लीज मुझे मेरा बच्चा ला कर दे, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। आप जानते हैं ये सब उस मीना की वजह से हो गए, उसी ने मेरे बच्चे को मारा। वो चाहती नहीं थी मेरा बच्चा इस दुनिया में आए। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी साहब, उसने मुझसे मेरा बच्चा छीना है साहब। साहब कुछ भी करे, मुझे मेरा बच्चा वापस ला दे साहब। साहब मुझे मेरा बच्चा चाहिए साहब, साहब मेरा बच्चा। इतनी नफरत थी तुम्हें मुझसे, इतनी नफरत कि तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। कितनी कोशिश की मैंने, कितनी कोशिश की अपने बच्चे को तुमसे बचाने की, लेकिन नहीं, आखिर तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीन ही लिया। क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने तुम्हारा? क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा? खाली कर दी मेरी गोद। जवाब दो, क्यों किया तुमने ऐसा? प्लीज, इसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। नहीं, आज ही मुझे जवाब देगी। क्यों छीना इसने मुझसे मेरा बच्चा? क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चे ने इसका? बस करो, चलो मेरे साथ। और तुम जो ना, निकल जाओ इस घर से। मैं तुम्हारी शक्ल यहाँ नहीं देखना चाहता। चली जाऊंगी मैं इस घर से और अपनी जिंदगी से भी, लेकिन पहले इसकी असलियत आपके सामने ला। और एक दफा इसकी असलियत आपके सामने आ गई तो इसे खड़े भी नहीं रह सकते। देख लिया आपने किस कदर नफरत करती है ये औरत मुझसे। चलो चलो। तुम्हें मतलब है इतना बड़ा हादसा हुआ, किसी ने हमें इतला तक नहीं की। वो तो मीरा ने नायला से तस्करा किया तो हमसे रहा नहीं गया और फौरन चले आए, ये जानते हुए कि हमारा यहाँ बार बार आना शायद तुम दोनों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। साइम, बहुत अफसोस हुआ हमें। हैरत है, कातिला ने खुद कत्ल की खबर देकर आप लोगों को यहाँ बुला लिया, और अफसोस किस बात का? आप लोगों को ताजियत के बजाय मिठाइयां बांटनी चाहिए थी, क्योंकि आप लोगों की दिल की ख्वाहिश तो पूरी हो गई ना। मार दिया उस मीरा ने मेरे बच्चे को, छीन लिया मुझसे मेरा बच्चा। सहर, प्लीज काम डाउन यार। नहीं साहब, बात करने दे मुझे इनसे। और किस हैसियत से ताजियत करने के लिए आए आप लोग? आज तक तो मुझे साहिब की बीवी तक तस्लीम नहीं किया आप लोगों ने, तो मेरे बच्चे को क्या मानते? ये सब दिखावा कर रहे हैं आप लोग, ढोंग कर रहे हैं। और वो
ऊपर से जितनी सीधी दिखती है ना, दिल की उतनी ही काली है। ये सब कुछ उसने जानबूझ के किया, मुझसे मेरा बच्चा छीनने के लिए। प्लीज काम डाउन, जाओ तुम अपने कमरे में जाओ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इन सब लोगों के सामने अपने बच्चे की तरह जान दे दूंगी, तभी उस मीरा के दिल को सुकून मिलेगा। प्लीज प्लीज, तुम अभी अपने होश में नहीं हो। आप लोग यहाँ से जाएंगे ना तो मीरा को अपने साथ ही ले जाना। और आपको लगता है वो मीरा यहाँ से चली जाएगी? वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी जब तक वो मुझे मार नहीं देती। प्लीज काम डाउन, चलो तुम अपने होश में नहीं हो, आओ। तुम लोग अचानक यहाँ? वो तेरी खैरियत पूछने के लिए आए हैं। इतना दिल लगा हुआ था कि तेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई। मुझे बाथरूम जाना है। शहर बाथरूम किधर है बता। बाहर है। मैं आता हूँ। क्यों? अब कौन सा नया ड्रामा करने आया तुम लोग? क्यों ड्रामा करूंगी मैं तेरे साथ? बहन है तू मेरी, फिक्र हो रही थी मुझे तेरी। फिक्र और तुझे मेरी? ये कब से होने लगा? वो जो मुझे डरा कर मुझसे पैसे ऐंठ रहे थे तुम लोग, वो सब भूल गए? तो हम भी इंसान है सहर। इतने बड़े से घर में तू अयाशी कर रही है तो मेरा भी तो दिल जलता है ना। और मैंने तुझसे जरा से पैसे क्या मांग लिए, तू मेरी नीयत पर शक करेगी? करूंगी, क्योंकि तुम लोगों की वजह से मैंने परेशानी लेकर अपना बच्चा खो दिया। परेशान मत हो ना, अल्लाह सब ठीक कर देगा। अस्सलाम वालेकुम बाजी। कहो, क्यों रोका है मुझे? मैं पूछना चाह रहा था कि वो मेरे काम का क्या हुआ। कुछ कह नहीं सकती, जल्दी हो जाएगा। अंदाजन फिर भी कितना टाइम लगेगा? जैसे होता है तुम्हें बता दूंगी। देखिए बाजी प्लीज जल्द से जल्द कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और एक और बात, ये बात हम दोनों के अलावा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। फिक्र मत करो, जैसे कुछ होता है मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। वैसे भी मैं तुमसे ज्यादा जल्दी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाजी, मैं इमरान। क्या बाजी आप तो बिल्कुल गायब हो गई हैं। मेरे काम का क्या हुआ? वीजा और टिकट का कुछ बताते ही नहीं आप। तुम्हें तो पता ही है इन कामों में वक्त तो लगता है। अरे बाजी पता है कि वक्त लगता है इन कामों में, लेकिन वो समीना है ना, उसने पूछ पूछ के कान खा रखे हैं, इसलिए आपको तकलीफ दे रहा हूँ बार बार। वो क्या है कि अगर आप जल्दी बता देंगी तो मैं पैसे लेके यहाँ से दफा हो जाऊंगा और आपको सच बता दूंगा। क्या ये मुमकिन है कि मैं तुम्हें 10 लाख के बजाय 15 लाख दे दूं और तुम दुबई में अपना बंदोबस्त कर लो? क्या बाजी कोई मसला है क्या? नहीं, मसला तो नहीं है, लेकिन बस मुझे थोड़ी जल्दी है। अरे बाजी सबसे ज्यादा जल्दी तो मुझे है। समीना को भिनक भी पड़ गई ना तो वो मेरी और मेरी माँ की जान ले लेगी। आप भले ऊपर जितने पैसे देना चाहती हो दे दो, लेकिन दुबई वाला काम तो आप ही को कराना होगा। ठीक है, कुछ होता है तो बताती। ठीक है बाजी, थोड़ा जल्दी। हाँ रखता हूँ। Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the AirY Digital YouTube channel.